नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 68। द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ ट्राई हैलाइड आयंस। तो दोस्तों समझ जाइए, ग्रुप 17 एलिमेंट्स हैलोजेंस का सवाल है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। चैप्टर पहले आप समझ लीजिए। अब दोस्तों ट्राई हैलाइड मतलब I3 हैलोजन, ये भी ट्राई हैलाइड है। IBr2 2 Br और एक आयोडीन, ये भी ट्राई हैलाइड है। ICl2 2 क्लोरीन एक आयोडीन, ये भी ट्राई हैलाइड है। Br3 ये भी ट्राई हैलाइड। अब दोस्तों इसमें बताना है कि कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है। दोस्तों जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो आप समझ जाइएगा, जो अपना नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से अपने अंदर छुपा ले तो वो रिएक्ट ही नहीं करेगा। वो रिएक्ट ही नहीं करेगा तो वही सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये आपका जो है कॉन्सेप्ट है ऐसे सवालों के लिए। जो सबसे ज्यादा जो नेगेटिव चार्ज अपने अंदर छुपा ले तो वही सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब दोस्तों पीरियोडिक टेबल में आपको मालूम है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन साइज इंक्रीजेस डाउन अ ग्रुप। ठीक है दोस्तों, तो आप खुद ही सोचिए जिसका साइज सबसे बड़ा होगा तो वो नेगेटिव चार्ज को अपने अंदर बहुत आसानी से छुपा लेगा। नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन कह लीजिए, तो बहुत आसानी से छुपा लेगा तो रिएक्ट ही नहीं करेगा, वही सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसका ऑप्शन देखते हैं। दोस्तों Br3 माइनस सबसे कम स्टेबल है आउट ऑफ दीज 4, ये देखते हैं। ठीक है, और I3 पहले लास्ट वाला देखिए। लास्ट वाला आपका होना चाहिए I3 माइनस, क्योंकि इसका साइज सबसे बड़ा है तो इसके मॉलिक्यूल बहुत बड़े होंगे, नेगेटिव चार्ज बहुत। तो लास्ट वाले आपके देखिए I3 माइनस, ये B, C और D। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, तो एक को एलिमिनेट कर लीजिए। लास्ट में आपका I3 माइनस आना चाहिए। अब दोस्तों उसके पहले आते हैं, इसको आपको देखना पड़ेगा राइट टू लेफ्ट। IBr2 माइनस अब देखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों देखिए I है और उससे पहले Br भी अच्छा खासा ही बड़ा है, क्लोरीन से तो बड़ा ही है, तो लेकिन I3 से छोटा है, क्योंकि I3 तो है नहीं, 2 I के बदले क्या लगा दिया, 2 ब्रोमीन, तो ये भी सही लग रहा है। अब दोस्तों उससे पहले स्टेबिलिटी इससे कम किसकी होगी, ब्रोमीन के ऊपर किसका आता है, Cl2, मतलब I3 2 I हटा के दोस्तों क्या कर दिया, 2 Cl, तो ये भी सही लग रहा है। एक आयोडीन और 2 क्लोरीन, तो इसका भी साइज अच्छा खासा बड़ा होगा। और दोस्तों सबसे कम साइज किसका होगा, Br3 माइनस का नहीं हो जाएगा, Br3 माइनस 3 Br है अगर, तो उसका साइज सबसे कम होगा, तो वो नेगेटिव चार्ज उतना आसानी से नहीं छुपा पाएगा एज कंपेयर टू आयोडीन का अपने आप में ही बहुत बड़ा हो जाता है। फिर 2 क्लोरीन, तो इसका इससे छोटा है, इसका इससे छोटा है, क्योंकि I बड़ा है और 2 बड़े और मिल गए तो ये और आसानी से छुपा लेगा, तो इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा हो गई। और I3 की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, क्योंकि आयोडीन तो तीनों ही, आयोडीन वैसे ही अपने आप में सबसे बड़ा है और 3 आयोडीन है, तो वो तो तीनों का ही पूरा मॉलिक्यूल बहुत बड़ा हो जाएगा, ह्यूज हो जाएगा। तो आप समझ गए, तो करेक्ट ऑर्डर एंड इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ये हो जाएगा Br3 माइनस I बड़ा आ गया सबसे, लेकिन 2 क्लोरीन आ गए, तो इसका इससे छोटा है, इसकी स्टेबिलिटी इससे कम है, इसकी इससे कम है, क्योंकि यहाँ I के साथ Br2 आ गए तो अच्छा खासा बड़ा हो गया। ये सबसे बड़ा हो गया, ये उससे कम बड़ा है, ये उससे कम बड़ा है, ये सबसे कम बड़ा है, तो हमारा ऑर्डर क्या हो गया, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रख लीजिएगा। जो जितना बड़ा होगा मॉलिक्यूल वो उतना नेगेटिव चार्ज को बहुत जल्दी छुपा लेगा और वो रिएक्ट ही नहीं करेगा, तो स्टेबल हो जाएगा।